हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए का एग्जाम नजदीक आ गया, बिल्कुल 21 तारीख से स्टार्ट है एग्जाम। तैयारी कैसी आप लोगों की? बढ़िया है? बढ़िया है। चलिए, अगर एनडीए की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो वो जनरली लोग जो बात करते हैं मैथ होता है, और कहीं ना कहीं है भी। क्यों? क्योंकि पेपर 1 मैथ होता है। अगर इसमें पास हो गए तो ही आगे कॉपी चेक होगी, वरना कॉपी नहीं चेक होगी। अब पेपर 2 में कितना भी झंडे गाड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट तो देखो मैथ है, ईमानदारी से देखा जाए। पेपर 2 की बात किया जाएगा तो इंग्लिश सबसे ज्यादा, फिर आपका फिजिक्स आ जाता है, फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ऐसे होता है ना। तो सबसे ज्यादा जो मैथ की बात करें, यहाँ पे आज हम लोग मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। और मैथ में आपके पास 120 क्वेश्चन होता है। 120 क्वेश्चन 300 नंबर का, भाई साहब धुआं है बिल्कुल। लेकिन पता सिलेक्शन पाने के लिए ना 60 क्वेश्चन सफिशिएंट, अगर तो एकदम सही टू सही हो 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन ऐसा हम लोग पढ़ाई करें कि 60 क्वेश्चन कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही आ जाए। सब्जेक्ट की बात करोगे, सिलेबस की बात करोगे तो 25 से ज्यादा यानी 28-30 के आसपास टॉपिक या चैप्टर बनते हैं मैथमेटिक्स के, जो आपको एनडीए में पूछते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 लिस्ट करके लाया हूं जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से डायरेक्ट जहां पे कम टाइम भी लग सकता है ये कह दीजिए, और जहां से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होने लायक रखते हैं। मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, ज्यादा कॉन्सेप्टुअल खूब अंदर तक बैठी हुई बातें नहीं। अगर आप ट्राई करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम लोग 10 टॉपिक यहाँ पे उठा के लाए जो कि आपका सिलेक्शन फिक्स कर देगा 100% कि इसके बाहर तो आपका सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता। मतलब अगर इतना कर लिए तो वो है आपका मैथ का। देखोगे 10 के 10 टॉपिक यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं, और ये सीक्वेंस वाइज ही रखा हूं। इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तैयारी रखनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले मैं रखा हूं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट को जनरली लोग अलग अलग मानते हैं, बट आपको पता है दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों को अलग आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिला के क्वेश्चन बनाते बहुत ज्यादा, तो हमें दोनों को एक साथ ही रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को मान लीजिएगा एक चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज के साथ, इंडिविजुअल चैप्टर, और बहुत कम कॉन्सेप्ट, बहुत कम खिचड़ी, बहुत सिंपल सिंपल बातें होती है। जिसको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों, और अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लोगे तो एरिया अंडर कर्व आपके लिए आसानी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ग्राफ बनाना जान जाओगे। नहीं जानोगे तो भी डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी अपने लिए बहुत मजबूती है। उसके बाद डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलन और अवकलजों के अनुप्रयोग। इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। पिछली बार मुझे याद है 2021 है ना, 2021 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अंधाधुन क्वेश्चन पूछ लिया था ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस ऑर्डर डिग्री देखना होता है, चाहे सॉल्यूशन हो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका हो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही जनरली हम यूज करते हैं। तो अगर आपका ये दोनों स्ट्रांग है तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। और अगर इन चारों टॉपिक से देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा कैलकुलस में क्वेश्चन पूछता है। ओके, इसके बाद देखोगे वेक्टर और 3D। वेक्टर 3D को मैं हमेशा पावर में रखता हूं, सामने रखता हूं, इसलिए क्योंकि वेक्टर 3D के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन से सॉल्व होने लायक रहते हैं, या फिर यूं कह दिए बहुत शॉर्ट टर्म में सॉल्व होते हैं, बहुत लेंदी नहीं खींचते ये, और इन्हीं को लोग इनसे डरते, इन्हीं को छोड़ते, और जो कि नुकसान देता है उनको। वेक्टर 3D हमेशा जरूर पढ़ के जाएगा, स्कोर भी ज्यादा करता है और बहुत कम टाइम लेता है। इसके बाद आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नो। इसके अंदर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड कर सकते हो, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारे बच्चे डरते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्लूड नहीं किया हूं, थोड़ा सा उनकी भी इज्जत रखा हूं। मान लो जिसको एकदम कॉन्सेप्ट कमजोर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अदरवाइज अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लोगे तो वेल एंड गुड, और मजा आ जाएगा। बट आप बाइनोमियल थ्योरम एकदम 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। 2 से 3 सेकंड मैंने एनडीए का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। 1-1.5 घंटे के अंदर 3-4 साल का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था, बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक तरीके से। प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से खूब अच्छा खासा आता है। और फिर ट्रिग्नो रखा हूं। अगर आप एक्स्ट्रा जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इन दोनों को मिला के ही पढ़ते हैं एक तरीके से, तो कोई नया टॉपिक नहीं हुआ, ऑर्डर डिग्री को हटा दिया जाता, तो आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को इसी जगह मेंशन कर सकते हो। फिर तो समझ लो 70+ क्वेश्चन पे चल रहे हो आप, 70-80 क्वेश्चन पे चल रहे हो। तो ये है इसके जान। अब इसके सिवा कौन कौन सा टॉपिक बचा होगा? अच्छा, ट्रिग्नो का मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैं बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बात कर रहा हूं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज की बात करूं ना, इनवर्स वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो ये है आपके पास 10 जो आप स्ट्रांगली इसको तैयारी करना। अगर ये अच्छे से कमांड बना लिए, फिर इसके बाद आपका एटलीस्ट पास होने वाला या कट ऑफ वाला, सिलेक्शन वाला झंझट खत्म हो जाएगा। बाकी बचते कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं मानता हूं उसमें थोड़ा सा आपको एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चाहिए होता पकड़, कुछ ऐसे टर्म यूज कर लेता, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए बोल देता, वो जो आप लोग नहीं कर पाते एग्जाम में ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाकी बहुत सारे चैप्टर किसका किसका, स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स में वगैरह आ जाता, कोई कोई लेंदी बहुत, तो टाइम टेकिंग हो जाता, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। इसलिए आप इनको देखोगे कम टाइम में होंगे, अच्छे से स्कोर बढ़ाएंगे। आप इनका स्ट्रांग बना लो बेस, बाकी सब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इन 10 को टारगेट करना। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये चीज बताना कि इन 10 चैप्टर में से कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको नहीं आता है। इन 10 में से कौन सा चैप्टर है जो आपको नहीं आता है, ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जरूर एक ना एक क्लास आपको मैराथन के फॉर्म में, जो हमारा अभी रिमेनिंग कुछ पोर्शन बचा भी है उसको, और साथ साथ जो भी आप इसमें से बोलोगे उसको इंक्लूड करूंगा मैराथन में, और पूरा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना बेटा। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप लोग यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हो, कंप्लीट रिविजन करना चाह रहे हो, पढ़ाई पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो प्लेलिस्ट में जाओ चैनल के, आपको मिल जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट कंटेंट दे चुका हूं यूट्यूब पे इन सभी का। अगर फिर भी आपको लगे डाउट है, नहीं समझ में आया, तो वीडियो वापस देख लीजिए। अब अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप वन शॉट हमारी क्लासेस ले सकते हैं। एक दिन में एक टॉपिक पकड़ता हूं, जहां पे मैं एनसीईआरटी, एनडीए के कुछ प्रीवियस ईयर और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आ सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन, बहुत फालतू नहीं कि एक ही क्वेश्चन बार बार 10 टाइप का करा रहा हूं, आपको मजा आ रहा नहीं। आपको ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कराऊंगा एकदम मापा हुआ कि डायरेक्टली एग्जाम को देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो वन शॉट हमारी क्लास चली मैथमेटिक्स की, डेली 2 घंटे का चलती है क्लास, 1.5 से 2 घंटे आपका एक दिन में एक चैप्टर होता है, डेली रात को 8 बजे, ठीक है। इसी चैनल पे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे 8 PM पे आपका मैथ्स का वन शॉट चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? वन शॉट चल रहा है। तो आप सभी लोग इससे जरूर जुड़िए, मजा आ जाएगा आपको। मजा नहीं आया तो कहिएगा। टॉपिक क्या क्या हो चुका अभी तक वन शॉट में हम लोग सेट कर चुके बेटा, रिलेशन फंक्शन कर चुके, हम लोग लिमिट कर चुके हैं, हम लोग डेरिवेटिव कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर दिए हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे होली के बाद से, होली की छुट्टी तक। तब तक आप लोग जाके कंटेंट का देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, और अगर आप सभी को वन शॉट की क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको ये भी मिल जाएगा एनडीए वाले सेक्शन में, तो जाके एक बार देख लेना सभी लोग। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। इन सब में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आप पहले से करके बैठे हो, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डेली 8 बजे शाम को एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे एनडीए का मैथ्स का वन शॉट का क्लास चलता है, ठीक है। ये आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लगे सर इसके सिवा भी कोई हो सकता, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देंगे, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि और क्या टॉपिक हो सकता है जो मैं भूल गया, मैं कंसीडर नहीं किया, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। बहुत सारे बोलेंगे 2D, बेटा 2D काफी लेंदी होता है, उसके अंदर 4 से 5 टॉपिक होता है। कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, 4 तो ऐसे ही हो गया। कोनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ना, तो इसलिए उसको मैं कंसीडर कभी भी नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक और लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी का फीडबैक जरूर देना, और मिलते हैं डेली 8 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे वन शॉट पे मैथ की क्लास में। अगर करना है सिलेक्शन पक्का तो रात को 8 बजे आना मत भूलना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।